ये प्रयास किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए, जिसका काम बहुत ईमानदारी से भितरवार के कार्यकर्ता ने किया है। मैं मीडिया और प्रेस को भी आमंत्रित करता हूं कि वो लिस्ट ले लें सूचना के अधिकार की और स्वयं जाकर देखें कि क्या वहां विकास कार्य हुआ है। यहाँ के विधायक ने अपनी स्वयं की निधि और विकास में तो भ्रष्टाचार किया ही किया है। विधायक कैसा हो? जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है भितरवार विधानसभा में और हमारे साथ मोहन सिंह राठौर जी मौजूद है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं माहौल, यूथ उनके साथ खड़ा है क्योंकि यहां पर नारेबाजी और जो शोर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भाजपा के साथ ये युवा है। युवा को कुछ तो उम्मीद है, जिस उम्मीद के साथ वो मोहन जी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोहन जी के गले में अगर आप देखें तो मालाएं इतनी सारी आपको अभी से नजर आ रही हैं, जो जीत के बाद मालाएं वैसे भी नजर आएंगी। तो मोहन जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस विधानसभा के विकास कार्य की बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस ने कितना विकास किया है, और अगर बात करें तो क्या भ्रष्टाचार किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो विधायक है वो लगातार 15 वर्षों से चुनाव जीत रहा है और 15 वर्षों में वो 1.5 वर्ष ऐसा भी था जब वो खुद स्वयं मंत्री था, लेकिन एक भी इस पूरी विधानसभा में कोई विकास कार्य उसका नहीं हुआ। 15 वर्षों में जो विधायक निधि मिलती है उसको विकास के लिए 15 करोड़ रुपया 5 वर्षों में, 50 लाख रुपए का उसके पास अधिकार है स्वेच्छा अनुदान से गरीब, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित की मदद करने का। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए, जिसका काम बहुत ईमानदारी से भितरवार के कार्यकर्ता ने किया है। और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने इस बात को उजागर किया है कि भितरवार विधायक को जो पैसा मिला 5 वर्षों में 15 करोड़, उस पैसे का किस तरह से उपयोग हुआ। लेकिन जब धरातल पे देखने जाते हैं तो वो पूरा 15 करोड़ रुपया उसने 15, 16, 17 गांव में 16 गांव में वो फर्जी तरीके से इस व्यक्ति के यहाँ से उस व्यक्ति के यहाँ तक रोड का नाम लिखकर वो पैसा निकाल लिया और उसकी वजह से उस गांव के लोग साक्षी हैं। मैं मीडिया और प्रेस को भी आमंत्रित करता हूं कि वो लिस्ट ले लें सूचना के अधिकार की और स्वयं जाकर देखें कि क्या वहां विकास कार्य हुआ है। अगर आपको खुद महसूस हो जाए तो ऐसा महसूस जनता कर रही है। इसीलिए ये जो युवा खड़ा है ये सब 15 से 25 से लेके और 35 और 40 वर्ष का युवा है। मैं आज इनके बीच में यहाँ इस सुनसान बियाबान में, जहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ा देवी माता का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, इस पूरे युवा ने आकर यहाँ संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की धारा पूरे मध्य प्रदेश में बह रही है, जो अभी तक भितरवार उससे अछूता है, इस बार 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर और पूरी जिम्मेदारी से भितरवार का भारतीय जनता पार्टी का इस बार विधायक चुनेंगे ताकि विकास की गंगा भितरवार में प्रवाहित हो। और इसीलिए ये जोश आपको देखने को मिल रहा है। मोहन सिंह राठौर की अगर बात करें विकास को लेकर, अब लोगों की उम्मीदें हैं और माता के दरबार में भी आप लगातार पहुंच रहे हैं, अभी भी आप मंदिर में ही हैं, तो क्या माता से प्रार्थना होगी, भगवान से क्या प्रार्थना होगी और किस तरह से आपने कार्य को लेकर आपने क्या कुछ एक मैप तैयार किया है कि अगर जनता का प्यार मिलता है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है जनता आपके साथ नजर आ रही है, तो क्या लगता है अगर प्यार मिलता है 17 नवंबर को वोटों में तब्दील होता है तो भितरवार विधानसभा की एक नई तस्वीर क्या होगी जो 15 सालों में आपको लगता है नहीं हुआ? देखिए, मैंने इन 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद यहाँ करीबन 400 करोड़ के ऐसे काम हैं जो बहुत नीड थी, जिनकी आवश्यकता थी, जो इस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उन कामों को हमने वरिष्ठ नेताओं से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र से 2 केंद्रीय मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
और इसी प्रकार संगठन के हमारे मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी, सांसद जी हैं, इन सबके सामने इन आवश्यकताओं को रखा और उन्होंने 400 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए। भविष्य में हमने उसी दृष्टि से योजनाएं जो बनाई हैं, इसमें इस क्षेत्र में करीबन आरोन पाटई क्षेत्र में 19 गांव ऐसे हैं कि जहां एक बूंद पानी सिंचाई के लिए ईश्वर बरसता है तो मिलता है, नहीं तो हमारी फसल सूखी रहती है। उसके लिए 105 करोड़ की योजना बनाई है। हरसी बहुत बड़ा डैम है, उससे लिफ्ट इरिगेशन से है। हिम्मतगढ़ बांध है, उसके लिए भी योजना बनी है। ये सारी पाइपलाइन में है, जिस सारी की सारी टेक्निकल स्वीकृतियों में गई हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो विकास यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के विधायक ने अपनी स्वयं की निधि और विकास में तो भ्रष्टाचार किया ही किया है। इस क्षेत्र में रेत और तमाम सारे अवैध कारोबार में उसके लोग लिप्त रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस बार हम इस मिथक को तोड़ेंगे। इन सब युवाओं की दम पर मैं आपको कह रहा हूं कि 50,000 से अधिक वोटों से भितरवार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव। हमारा भितरवार विधायक कैसा हो? हमारा भितरवार विधायक कैसा हो? शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है भितरवार विधानसभा कितना आगे है, या फिर वो अभी पिछड़ा हुआ है? क्योंकि युवाएं यहाँ खड़े हैं, यहाँ भर्तियां भी हो रही हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे? और लगता है कि इनका जो विश्वास है उस पर आप पूरी तरह से सक्षम उतरेंगे अगर वो चुनते हैं? देखिए, भितरवार क्षेत्र कहीं भी अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो या तो ग्वालियर पर आधारित है, या झांसी पे आधारित है, या शिवपुरी पे आधारित है। कोई भी जगह 100 किलोमीटर से कम नहीं है। वैसे तो भितरवार को जिला बनाने की हम लोग मांग करते हैं, ताकि इस पूरे आसपास का क्षेत्र अपने आप में स्वतः अपनी काम को और योजनाओं को आगे बढ़ा सके। लेकिन इसके अलावा भी हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र में विकास, जो हमारे महाविद्यालय है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनके ना होने की वजह से, जो मतलब जिस दिन विद्यालय खुला 25 साल पहले, उस वक्त जो 1-2 विषय थे वो आज भी चल रहे हैं। उन विषयों को बढ़ाने के लिए जो युवा रोजगार जिससे पैदा कर सकता है, उसके लिए उसके पास पढ़ाई के वो साधन संसाधन नहीं है। उन संसाधनों को लाना है हमें। खेल के क्षेत्र में आजकल पुलिस, मिलिट्री और तमाम सारी जगहों पर ऐसी भर्तियां शुरू हुई हैं कि उनकी तैयारियों के लिए युवा को आवश्यकता है साधन संसाधनों की। स्टेडियम ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास। हमें स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था हो। अभी हमने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग भी स्वीकृत कराई है। स्वास्थ्य मंत्री थे प्रभु राम चौधरी जी, उनसे। तो ये जो हमारे पुराने संबंध रहे हैं, उनके आधार पर हम करा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से हमारी नीड को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब यह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार में होगा, तब हम ये आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। इस बार युवा संकल्प लेकर नीचे उतरा है, जमीन पर उतरा है, तो आप निश्चित मानिए कि इस बार सरकार भी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से, और भितरवार विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी सरकार में इस बार होगा। विधानसभा में शिक्षा और खेल, ये तीनों के लिए मोहन जी कार्य करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि उनके साथ जनता नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 17 नवंबर को जीत के बाद किस तरह से मोहन सिंह राठौर यहाँ विधानसभा का एक जो रूप है उसे बदलने में कायम होते हैं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।